The scourge of terrorism raising its head yet again, and this time, unfortunately, Afghan soil. As we are dealing with this menace, we need the international community to urge the Afghan Taliban regime to fulfill its international obligations and commitments and rein in terrorist elements operating from its territory. दहशतगर्दी का नया खतरा अफगान सरजमीन से सर उठा रहा है। आलमी बरादरी अफगान हुकूमत पर जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए जोर डाले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्कमानिस्तान के शहर अशगाबाद में आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, नफरत और तनाज़ात ने दुनिया को तारीकी में धकेल रखा है। अमन और तरक्की लाजिम व मलजूम है। पाकिस्तान आलमी अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। पाकिस्तान की हिमायत से गज़ा मनसूबा मंजूर हुआ। गज़ा जंगबंदी की मुश्तरका कोशिशों के नतीजे में लाखों फ़लस्तीनियों ने सुख का सांस लिया। मशरिक़ वस्ता में देरपा जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ने जोर दिया कि दुनिया को सिफ़र जमा सोच से निकल कर मुश्तरका ताउन अपनाना होगा। तजारत ही नहीं, इंसानों और ख़यालात को जोड़ने वाले पुल तामीर करना ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्कमानिस्तान में आलमी तवज्जो का मरकज़ बन गए। वज़ीर-ए-आज़म और तुर्क सदर की मुलाकात, दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म का पाक अफगान मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर तुर्किया के तामीरी किरदार पर इज़हार तशक्कुर। कहा, अमन तभी मुमकिन होगा जब पाकिस्तान के सलामती के खदशात को पूरी तरह से हल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रूस, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के सदूर से गैर रस्मी मुलाकातें, दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ और दीगर आलमी रहनुमाओं का अशगाबाद में यादगार गैर जानिबदारी का दौरा। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को NFC के तहत फ़ंड मिलने चाहिए, ये भीख नहीं हक है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में वफाक पैसे दे भी तो ठीक तरीके से खर्च नहीं होते। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पार्टी रहनुमाओं से खिताब। कहा, हमने सूबों में जो सरमायाकारी की उसके मुकाबले में NFC वार्ड भी पीछे रह जाएगा। पार्टी के असूलों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों की जीत के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। बहुत से लोग टिकट के लिए आएंगे, हमें पहचान रखनी है कि कौन अपना है और कौन पराया। फ़िज़ा अच्छी है, इसलिए इंतखाबात में नतीजा भी अच्छा आना चाहिए। पंजाब तरक्की याफ्ता सूबा है, मंसूबे तेज़ी से मुकम्मल हो रहे हैं। IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। अगली किस्त के लिए नई शराइत, खाद, ज़रूरी अद्वियात, शुगर और सर्जरी आइटम्स पर 5% टैक्स लगेगा। हुकूमत ने शराइत पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। तवानाई, मालियाती, समाजी शोबे, करेंसी से मुतालिक भी शराइत तस्लीम। हुकूमत की तरक्याती स्कीमों में कमी लाने और शुगर सेक्टर को रेगुलेशन से आज़ाद करने की यकीन दहानी। बिजली और गैस पर कोई नई सब्सिडी ना देने से इत्तफाक। IMF ने पाकिस्तान को नए स्पेशल इकनॉमिक जोन बनाने से रोक दिया। SIF से भी मराद तजवीज़ नहीं करेगी। तवानाई शोबे में इस्लाहात, टैरिफ एडजस्टमेंट, लागत में कमी के लिए इस्लाहात जारी रखी जाएंगी। IMF की सरकारी मिल्कियती इदारों के कानून में तब्दीली के लिए अगस्त 2026 की डेडलाइन। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए $40 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। आलमी बैंक के एलामिया के मुताबिक रकम पंजाब के शहरों में सफाई और पानी की सहूलियात के लिए खर्च होगी। 16 शहरों में निकासी आब का निज़ाम बेहतर बनाया जाएगा। प्रोग्राम से 45 लाख अफराद को पानी की सफाई जैसी बेहतर सहूलियात मिलेंगी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में बेहतरी होगी। 20 लाख अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $257 मिलियन का तरक्याती मुआहदा तय पा गया। सेक्रेटरी इक़्तिसादी अमूर मोहम्मद हुमैर करीम और एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर एमा फैन के मुआहदे पर दस्तखत। तर्जुमान वज़ारत इक़्तिसादी अमूर का कहना है कि पंजाब में तालीम और सेहत के शोबों की बेहतरी के लिए 2 अहम प्रोग्राम्स शुरू किए जाएंगे। जदीद STEM लेबल्स और असातिज़ा की तरबियत के जरिए सेकेंडरी तालीम में इनकलाबी तब्दीलियाँ होंगी। मुल्की सालमियत के खिलाफ चलने वालों के साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। तमाम सियासी जमातें अपने दायरा कार में रहकर सियासत करें।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की लाहौर में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, पार्लियामेंटेरियंस, टिकट होल्डर, सहाफ़ियों, कारोबारी शख्सियात, तुलबा यूनियन, वकला और पार्टी वर्कर से गुफ्तगू। जल्द दोबारा लाहौर का दौरा करने का अंदिया कहा। पीपल्स पार्टी जमहूरी सियासी जमात है, अवामी खिदमत का बेड़ा उठा रखा है। अब पंजाब की अवाम से मुलाकातों का सिलसिला रुकने वाला नहीं। पीपल्स पार्टी के वर्कर्स अपने आप को तन्हा ना समझें। पंजाब में इस्तकबाल के लिए शुक्रिया मैडम चीफ मिनिस्टर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के वज़ीर आला पंजाब के ट्वीट का जवाब। मरियम नवाज ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को पंजाब आमद पर वेलकम किया था। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, पंजाब आपका घर है, यहाँ आपको हमेशा इज्जत और एहतराम मिलेगा। फैज़ हमीद बानी पीटीआई के खिलाफ वादा माफ गवाह बनेंगे। सेनेटर फैसल वाडा का दावा। कहा, फैज़ हमीद 9 मई के खिलाफ गवाही और सबूत देंगे और ये मुकदमा अब बानी पीटीआई की तरफ जाएगा। शवाहिद आगे तो बानी पीटीआई के खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चल सकता है। मुल्क दुश्मनी पर 14 साल कैद या सजाए मौत हो सकती है। फैज़ हमीद से मुतालिक फैसला तारीखी है। मेरिट पर फैसला आइन की फतह और कानून की सरबुलंदी है। तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, साबित हुआ कोई आइन और कानून से बालातर नहीं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ताकतवर शख्स कटहरे में होगा। फैज़ हमीद ने ताकत का गैर आइनी इस्तेमाल किया। अब कोई मुल्क में सियासी इंजीनियरिंग नहीं कर सकेगा। मुतनाज़ इलेक्शन से पीटीआई को इक़्तिदार में लाया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को नाहक कैद में रखा गया। मुसलसल आइसोलेशन में रखा जा रहा है। सर्दी से बचाव का सामान भी फराहम नहीं किया जा रहा। बानी की बहनों पर वाटर कैनन चलाना और बेइज्जती करना शर्मनाक इकदाम है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का सूबाई काबीना से खिताब। कहा, NFC इजलास में सूबाई हकूक़ के लिए सब कमेटी कायम कर दी गई है। सूबे के हकूक़ के लिए तमाम सियासी और कानूनी रास्ते अख्तियार किए जाएंगे। अवामी मफाद के मनसूबों को तरजीह दी जाएगी। करप्शन की शिकायत पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात 24 जनवरी को होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने मंजूरी दे दी। तमाम मुतल्लिका इदारों को तैयारियां करने की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने समरी मंजूरी के लिए भिजवाई थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नीदरलैंड्स के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी के हवाले से तबादला ख्याल। आला तालीमी इदारों, टेक्निकल ट्रेनिंग, वाटर मैनेजमेंट, तालीम और तहकीक में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब सरमायाकारों को साजगार माहौल फराहम करता है। नीदरलैंड के साथ ताउन बढ़ाने की ख्वाहां हैं। आलू की बेहतर पैदावार के लिए नीदरलैंड्स की शराकत दारी इनकलाब बर्पा कर सकती है। मरियम नवाज के बराह रास्त फ़ज़ाई राबिते की बहाली की ख्वाहिश का भी इज़हार। हमारा मुल्क जिस जंग से गुजर रहा है, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी ज़रूरत इसकी थी कि हमारी सियासी क़यादत और फ़ौजी क़यादत एक पेज पे हो। क्या हज़रात जिस तरीके से इकट्ठे होकर चल रहे हैं, यही हमारा आइन है, ये हमारी दीन है, ये हमारी शरीयत है और पूरी कौम को इस पर शुक्र अदा करते चाहिए। कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस में उलमा का पाक फ़ौज से इज़हार यकजहती। अस्करी क़यादत को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। मुल्क के जंगी हालात से गुजर रहा है। सियासी और फ़ौजी क़यादत इकट्ठे होकर चल रही है। कौम को शुक्र अदा करना चाहिए। पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने वालों की मज़म्मत करते हैं। किसी नाम नहाद सियासतदान को पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करने की इजाज़त नहीं देंगे। अफ़गानिस्तान में फ़ितनल ख़वारिज और फ़ितनल हिंदुस्तान को भारत और इसराइल की मुकम्मल पुशमनाही हासिल है। फ़ितनल ख़वारिज को ख़त्म करने के लिए उलमा कराम की मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंसानी स्मगलिंग और गैर कानूनी हिजरत रोकने की पाकिस्तानी कोशिशों का लंदन और ब्रसल्स में एतराफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर दाखिला और उनकी टीम की सताइश। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यूरोपीय यूनियन के कमिश्नर से बातचीत पर खुशी है। मुलाकात में बाहमी मफादात पर मबनी शोबे में ताउन बढ़ाने के लिए तामीरी बातचीत की गई।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और इराक़ी हमनसब की ब्रसल्स में मुलाकात, पाक इराक़ ताल्लुकात और ज़ायरीन की सहूलत के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। इराक़ी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान की जानिब से ज़ायरीन ग्रुप्स को बाकायदा मुनज़्ज़म और रेगुलेट करने के इक़दामात को सराहा। कहा, पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला की जानिब से फ़राहम की गई फ़हरिस्त में शामिल तमाम ज़ायरीन को इराक़ आने की इजाज़त होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले कि इराक़ जाने वाले ज़ायरीन को मुकर्ररा मुद्दत से ज़ायद क़याम की हरगिज़ इजाज़त नहीं। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का एहतजाज 48 घंटे के लिए मुलतवी करने का ऐलान। शहजाद अवान ने कहा, मुतालिबात मंजूर न हुए तो गवर्नर हाउस और वज़ीर आला सिंध हाउस की जानिब मार्च करेंगे। पुरअमन मुल्कगीर हड़ताल तमाम मुतालिबात की मंजूरी तक जारी रहेगी। पंजाब में फ़िज़ाई आलूदगी के साए लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 587 रिकॉर्ड। फैसलाबाद, रावलपिंडी और दीगर शहरों की फ़िज़ा भी आलूदा। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध का राज रहा। मोटरवे कई मकामात पर बंद रही। लाहौर हाई कोर्ट का पार्कों में तजावुज़ात रोकने का हुक्म। स्मोग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, नासिर बाग समेत कई तारीखी मकामात लाहौर की पहचान हैं। LDA कोई भी मंसूबा शुरू करे तो उनकी अहमियत को मद्देनजर रखे। दरख्त और हरियाली को ख़त्म करना किसी तौर पर दुरुस्त नहीं। अगर तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना किए तो मजबूरन मुझे नासिर बाग प्रोजेक्ट रोकना पड़ेगा। महकमा मौसमियात की कल से 15 दिसंबर तक खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के कुछ इलाकों में भी बादल बरसने की तवक्को। 14 से 15 दिसंबर को बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी होगी।